डेटा साइंस सीखने जा रहे हैं और मैथमेटिक्स की वजह से डेटा साइंस को छोड़ रहे हैं या उससे पीछे हट रहे हैं, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेटा साइंस में यूज होने वाली मैथमेटिक्स इतनी भी ज्यादा हार्ड नहीं होती है। ये एक बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स होती है जो कि आपके बहुत काम आएगी। और आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताने वाला हूं कि डेटा साइंस के अंदर मैथमेटिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको सीखने चाहिए, और उन टॉपिक को लेते हुए आप कंप्लीट डेटा साइंस सीख सकते हैं। यदि आपको पाइथन, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस जैसी फील्ड के अंदर अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है, तो आप WS Cubetech के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच के अंदर ज्वाइनिंग करके अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू WS Cubetech, माय सेल्फ गौरव। और आज की इस वीडियो के जरिए हम ये देखने वाले हैं कि डेटा साइंस के अंदर ऐसे कौन कौन से मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको सीखने चाहिए। तो देखिए, डेटा साइंस के अंदर यूज आने वाले जो मैथमेटिक्स हैं, जो कि आप बहुत ज्यादा हार्ड समझ रहे हैं और बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतना ज्यादा डीपली पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास डेटा साइंस के अंदर यूज आने वाली मैथमेटिक्स ओनली फॉर 12th स्टैंडर्ड तक की मैथमेटिक्स होती है। 10th स्टैंडर्ड तक की जो मैथमेटिक्स होती है वो बेसिकली सिंपल मैथमेटिक्स होती है, लेकिन 12th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स के अंदर कुछ कुछ एडवांस टॉपिक आ जाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत है, इनफ है डेटा साइंस के लिए। तो देखिए, डेटा साइंस के अंदर यूज आने वाले जो टॉपिक है मैथमेटिक्स के, वो कौन कौन से हैं। एक तो है आपके पास अलजेब्रा, देन सेकंड चीज आपके पास है कैलकुलस, एंड थर्ड चीज आपके पास है स्टैटिक्स। यस, ये तीन चीजें जो हैं वो आपके पास डेटा साइंस के अंदर यूज आती है। अब देखिए, अलजेब्रा मतलब लीनियर अलजेब्रा के अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, ये सारे टॉपिक्स की बात करेंगे। फिर उसके बाद कैलकुलस पे बात करेंगे और उसके बाद हम स्टैटिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा के बारे में कि लीनियर अलजेब्रा के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो लीनियर अलजेब्रा के अंदर आपको लाइन की इक्वेशन पढ़नी चाहिए। इसके साथ साथ आपको पैराबोला, हाइपरबोला की इक्वेशंस क्या होती है, ये कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, इनके पॉइंट से कैसे बनाए जा सकते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी चाहिए। इसके बाद आपको मैट्रिक्स, वेक्टर जैसी चीजों के ऊपर आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास डिटरमिनेंट क्या होता है, मैट्रिक्स कैसे होती है, 2D मैट्रिक्स, 3D मैट्रिक्स, इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन वेक्टर क्या होते हैं, तो ये सारा जो काम होता है वो आपको सीखना चाहिए लीनियर अलजेब्रा के अंदर। देन सेकंड चीज आता है कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर आपको डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, चेन रूल से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए जो कि आपको पढ़नी है। इसके बाद आपके पास आता है बैक प्रोपगेशन का रूल्स, आपके पास लॉस के फंक्शंस वगैरह, ये कुछ चीजें होती है जो आपको सीखनी चाहिए। देन लास्ट आता है आपका स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के अंदर आपको बहुत सी चीजें सीखनी चाहिए। स्टैटिक्स के अंदर बात करें तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे रेंज क्या होता है, मीन, मॉड, मीडियन क्या होता है आपके पास। इसके साथ साथ आपको आपके पास वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, एंड आपके पास चाई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है। इसके साथ आपके पास यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह क्या होते हैं, ये सारी चीजें देखनी चाहिए। देन बात करें हम प्रोबेबिलिटी के केसेस में, यस, आपका स्टैटिक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी भी आती है, तो बेसिक प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए क्योंकि रैंडम स्टेट क्या होते हैं, आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बेसिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये सारी चीजें आपको आनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन सब का कहीं ना कहीं यूज आगे चलते हुए डेटा साइंस के अंदर मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स एंड न्यूरल नेटवर्क्स हैं उनके अंदर किया जाता है। जस्ट लाइक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल समझाऊं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा के अंदर। तो लीनियर अलजेब्रा के अंदर आपके पास आती है मैट्रिक्स पार्ट। मैट्रिक्स पार्ट्स के थ्रू आप क्या करते हैं, इमेज क्लासिफिकेशन के अंदर यूज करते हैं कि इमेज के अंदर जो मैट्रिक्स बनती है उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, उन्हें यूज करके आप कैसे अलग अलग तरह की इमेज जनरेट करते हैं। तो बेसिकली मैट्रिक्स वाला जो पार्ट है वो वहां पे काम आता है, जिसके अंदर आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ये सारी चीजों को यूज किया जाता है। इसके साथ साथ जब आप इमेज को एक डेटा सेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो आपको वेक्टराइजेशंस का यूज करना पड़ता है, और वेक्टराइजेशंस के लिए आपको वेक्टर का यूज करना पड़ता है। तो ये सारा पार्ट आपके पास किसके अंदर आता है, लीनियर अलजेब्रा के अंदर आता है। देन सेकंड चीज हमने यहां पे देखी आपके पास कैलकुलस। कैलकुलस वाले पार्ट के अंदर आपके पास इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन देखा हमने यहां पे। तो बेसिकली इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के जो रूल्स होते हैं इसके थ्रू आप अपनी एल्गोरिथम्स को तैयार करते हैं। देखिए, मैं बेसिकली बात करूं तो ग्रेडियंट डिसेंट एक टेक्निक होती है जो कि आपके पास मशीन लर्निंग की होती है। उस मशीन लर्निंग की टेक्निक के अंदर आपके पास डिफरेंशिएशन बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। इसके साथ कहीं कहीं जगह इंटीग्रेशन भी यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जब आप बनाते हैं डीप लर्निंग के अंदर, तब भी आपके पास क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन को यूज किया जाता है। देन लास्ट हम आते हैं यहाँ पे स्टैटिक्स के केसेस के ऊपर। तो स्टैटिक्स आपके पास बहुत ही ज्यादा यूज की जाती है। देखिए, जब आप डेटा साइंस के अंदर डेटा के ऊपर काम कर रहे होते हैं, डेटा के अंदर फिल्टर करना होता है, क्लियर करना होता है, उसके अंदर नल वैल्यू को हटाना होता है, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू को निकालना होता है, आउटलायर्स को रिमूव करना होता है, तो ये सारा काम आप स्टैटिक्स के बेसिस पे
करते हैं, स्टैटिक्स के बेसिस पे ही आप ये डिसीजन लेते हैं कि कौन सा काम कैसे होने वाला है, मतलब क्लियर के लिए कौन सा को यूज करना है, कैसे क्लियर यूज करना है, ये सारी जो चीजें हैं वो आपके उसी समय काम आती है। तो स्टैटिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको करना चाहिए। उसके बाद आता है लास्ट आपके प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर बात करें तो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आपके पास मशीन लर्निंग की एक एल्गोरिथम है जो कि है नेव बायस एल्गोरिथम, जो कि प्रॉपर्ली प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे काम करती है। तो इसलिए उस केसेस के अंदर आपको प्रोबेबिलिटी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं बात करूंगा कि आपको किसके ऊपर कितना टाइम देना चाहिए, मतलब इन सारे टॉपिक के अंदर कितना कितना टाइम देना चाहिए ताकि आप सीख सकें। तो बेसिकली सबसे पहले मैं बात करूंगा, आप यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड तक की बुक आप उठा सकते हैं जिसके अंदर ये सारी जो चीजें हैं वो आपको मिल जाएगी और आपकी बेसिक प्रैक्टिस आपके पास हो जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के अंदर, तो आप ऑटोमेटिकली इन सारी चीजों को सीख जाएंगे, राइट। देन सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे हमारे पास है लीनियर अलजेब्रा वाले पार्ट के अंदर। तो लीनियर अलजेब्रा के पार्ट के अंदर आपको बेसिकली 6 डेज देना चाहिए, इससे ज्यादा दिन देने की जरूरत नहीं है। 6 डेज के अंदर आप लीनियर अलजेब्रा को प्रॉपर्ली क्लियर एग्जांपल के साथ कंप्लीट कर सकते हैं और हार्ड जो क्वेश्चन है वो नहीं करने हैं आपको, बेसिक बेसिक क्वेश्चन करने हैं आपको यहाँ पे। देन सेकंड चीज आपके पास आती है कैलकुलस। यस, कैलकुलस के अंदर आप यहाँ पे 3 से 4 दिन दे सकते हैं। कैलकुलस के अंदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ज्यादा डीपली नहीं सीखने आपको, ऊपर ऊपर से आप सीख लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि आपके पास जब आप मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड डीप लर्निंग के अंदर काम कर रहे होते हैं तब आपके पास इनकी खुद की आपके पास क्या होती है, मॉड्यूल्स होते हैं, मतलब आपके इनकी खुद की लाइब्रेरीज होती है जिसके अंदर नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब आपके पास लाइब्रेरीज होती है, केरास होती है, टेंसरफ्लो होती है। तो केरास, टेंसरफ्लो, साइकिलन जैसी लाइब्रेरियों ने क्या कर रखा है, इस काम को पूरा सम अप कर रखा है। तो आपको मैन्युअली कभी भी ये काम खुद नहीं करना होता है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती है जब आपको ये काम खुद ब खुद करना पड़ता है। इसलिए आपको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत कैलकुलस की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो बेसिकली बात करें कैलकुलस की नॉलेज आपको थोड़ी बहुत होगी तो आप यहाँ पे आसानी से उसके ऊपर वर्क कर पाओगे। तो कैलकुलस के अंदर बात करें तो कैलकुलस के लिए आप यहाँ पे 3 से 4 दिन दीजिए, बहुत है, इनफ है यहाँ पे। देन नेक्स्ट चीज अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स के ऊपर बात करें तो एवरेज इसके ऊपर 7 डेज तो जरूर देना चाहिए। क्योंकि देखिए प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा साइंस के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपका सब कुछ काम होता है। जब आपका डेटा आपके पास किसी नेटवर्क से आप कलेक्ट करते हैं या किसी डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, उसके बाद में आपके पास मशीन लर्निंग तक जब तक डेटा पहुंचता है, मतलब मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम तक डेटा पहुंचता है, उसके बीच में बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं और उन प्रोसीजर के लिए आपको स्टैटिक्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए आपको स्टैटिक्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए एंड बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना चाहिए। तो उसके लिए हो सके तो आप 7 to 8 डेज दीजिए, आराम से आप उसको सीखिए, उसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली बात करें तो आप अराउंड आपके पास 15 डेज के अंदर आप ये सब कुछ काम आराम से सीख सकते हैं, यहाँ पे पूरी कंप्लीट मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं। तो इसलिए डेटा साइंस की तैयारी करने जा रहे हैं और मैथमेटिक्स की वजह से आप पीछे हट रहे हैं तो ऐसा हटने की जरूरत नहीं है। आप आराम से प्रॉपर पूरी मैथमेटिक्स को कवर अप करके अच्छे से डेटा साइंस सीख सकते हैं। आई होप सो समझ में आ चुका होगा कि डेटा साइंस के अंदर मैथमेटिक्स कितनी यूज आती है और कौन कौन से टॉपिक्स यूज आते हैं और कितना आपको स्टडी करना है और कितने दिन के अंदर स्टडी करना है। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के अंदर जहां पे हम और भी मजेदार टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन गुड बाय।